रोशनी, ये प्रेरणा कब से मिली तुम्हें और कौन से खेल में तुम दक्ष हो? टाइक्वांडो मेरा गेम है और इसमें आजकल की गर्ल्स सेफ नहीं है, इस कारण से टाइक्वांडो जैसा गेम हम चूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, जो आजकल के जनरेशन में गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये गेम चूज़ किए हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़ और मैं जिला ब्यूरो संजय शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ चरघरा में, जहाँ पर रोशनी कुमारी ने झांसी में ताइक्वांडो में तीसरा स्थान प्राप्त कर रजत ताम्रपत्र प्राप्त किया है और इसके सम्मान में लाइफ केयर वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर MS परवाज ने इस बिटिया को सम्मानित करने की कोशिश किया। मैं बहुत खुश हुआ इसे देख करके और मैंने एक शब्द कहा था इसके बारे में, जिस दिन से चला था मैं मंजिल पर नजर थी मेरी, मैंने तो कभी मुड़कर रास्ते का पत्थर तक नहीं देखा। मतलब मैं जब चल रहा हूं तो अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहा हूं, मुझे गिनती नहीं मालूम कि मैं कितना किलोमीटर चली हूं। ऐसा ही साहस के साथ में रोशनी कुमारी मेरे साथ मौजूद है और इसकी लंबी उम्र की कामना और इसके आगे बढ़ने का काफ़ी लोगों ने, समाज सेवियों ने और अनेक लोगों ने इसे बधाइयाँ दी है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। रोशनी कुमारी। रोशनी, ये प्रेरणा कब से मिली तुम्हें और कौन से खेल में तुम दक्ष हो? टाइक्वांडो मेरा गेम है और इसमें आजकल की गर्ल्स सेफ नहीं है, इस कारण से टाइक्वांडो जैसा गेम हम चूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, जो आजकल के जनरेशन में गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये गेम चूज़ किए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली तुमको? स्कूल से, और फिर स्कूल के बाद फिर फैमिली भी बहुत सपोर्ट की इस चीज़ के लिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से आपको। धन्यवाद। डॉक्टर MS परवाज समेत तमाम समाज सेवियों ने सम्मानित किया। कहीं न कहीं लगता है आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अब हमको खुद के लिए नहीं, इन सब के लिए भी, पूरे देश के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, झाझा के लिए भी मेडल लाना है और अपने फैमिली के लिए तो लाना ही है। कैसा लग रहा है आज सम्मानित किया गया आपको? बहुत खुशी महसूस हो रहा है और बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है, और ये भी कि मेरे वजह से मेरे फैमिली भी बहुत खुश है, उनको भी इतना सम्मानित किया जा रहा है, तो इस बात को और खुशी है। आपके लिए तो एक ही शब्द है, जिस दिन से चला था मैं मंजिल पर नजर थी मेरी, मैंने तो कहीं मुड़कर रास्ते का पत्थर तक नहीं देखा। तमाम चैनल को दिल की गहराइयों से ढेर सारी बधाई। और इस वृद्धा आश्रम को इतने बड़े लेवल तक ले जाने के लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सोशल मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देंगे। क्या सोच के अपने बेटी को सम्मानित किया डॉक्टर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी पूरी देश जल रही है। जैसे आर्जिकल का मामला सामने आ गया, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की मामला सामने आई है, उधर दिल्ली की मामला सामने आ रही है, गुजरात की मामला सामने आ रही है कि जिस तरह से बेटियों की दरिंदे की तरह समझ लिए कि व्यवहार की जा रही है, वहाँ पे जमुई जिला ये साबित कर दिया कि अपने बेटी को, कि जो बेटी हमारी जीत के आई है और हम तमाम बेटियों का सम्मान करते हैं और उसके सर पर एक पगड़ी बांधकर देश की नेतृत्व करने के लिए भेजेंगे। ये हम लोगों की सोनों से, खासकर जमुई और झाझा के तमाम बुद्धिजीवी उसके सर पर एक पगड़ी बांधकर एक उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं कि जिस जगह पे बेटियों की बेइज्जती कर एक बड़ी सुर्खियों में आती है, वहीं से एक संदेश जाता है वृद्धा आश्रम, लाइफ केयर वृद्धा आश्रम की तरफ से कि वैसी बेटी की दीर्घायु हो और वैसी बेटी जुग जुग जिए जो हमारे देश की नाम रोशनी है ही है। वो आने वाले समय में इंतजार कीजिए। मैं तो हमें एक और झांसी की रानी थी, हमारी विधायिका हैं भी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी खेल में देश की नहीं बल्कि देश की पूरी वर्ल्ड की नाम रोशन में बात कर रहे हैं कि जो हमारी ये जमुई जिला की बेटी हैं और विधायिका भी हैं। तो वैसे बहुत से हैं, हम लोगों की हमारे संस्कार में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के संस्कार में है, जमुई जिला की संस्कार में है कि अपनी बेटियों को ताज पहनाकर भेजते हैं भारत की नेतृत्व करने के लिए। ये वृद्धा आश्रम भले भांति मैं जानता हूं, मुझे गर्व है, थोड़ी अगर दबे तो जभी दबा दिया। तो दोस्तों, ये कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था, मगर बड़ा प्रोग्राम से ये कम भी नहीं था।
क्योंकि जो बिटिया आज पूरी जमुई जिला की नाम रोशन की है, मैं दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देते हैं। वो इंग्लैंड में चल गया, अभी कुछ ही क्षण में उनके पिता और माँ भी आएंगे। जो बेटी आई है, जो कोटि कोटि आशीर्वाद देता हो, ये आगे वो एक दिन भारत का नाम रोशन करे और विश्व चैंपियन बने। जय हिंद। बचपन में ये जब बहुत बच्ची थी तभी गुजर गए, तब से मेरे देख रेख में है। और यहाँ और दादा दादी, उनकी दादी है, हुआ है, हम इसका फूफा हैं, लेकिन मैं कभी भी इसे आभास नहीं होने दिया इसका पिता नहीं है। मैं हमेशा इसके उत्साह का वर्धन करने का कोशिश किया और करते रहता हूँ। बेटी में बचपन से ही इसमें एक जज्बात देखा, ये बहुत जज्बाती है, जिस काम में लगती है लग जाती है। और यही कारण है कि ताइक्वांडो जैसे कठिन कला को भी इसने ग्रहण करके उसमें सफलता हासिल की। यह क्लास 4 से ही इसमें लगी हुई है, अभी क्लास 9th में पढ़ रही है। इस बीच इसने बहुत सारे कठिनाइयों को झेला, कई जिला में जाके खेली, वहाँ कभी जाने आने में दिक्कत, कभी रहने में दिक्कत, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हुए भी अपने बेटी को हमेशा आगे बढ़ने का भी आशीर्वाद दिया। अभी जो